आशुतोष, सरकार चल पाएगी? आपका असेसमेंट क्या कहता है? ये तो आप नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी बैठे हैं, वही सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि कल जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हो रहा था और कैबिनेट की बैठक हो रही थी, ठीक उसी वक्त मोहन भागवत ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है। और मुझे याद नहीं पड़ता कि के सुदर्शन के बाद किसी आरएसएस प्रमुख ने अपने प्रधानमंत्री पर इतनी तीखी टिप्पणी की। और जिनको इस बारे में कंफ्यूजन हो, एक बार उनका जो उद्बोधन है तो दोबारा सुन लेना चाहिए। कई बार उन्होंने लोकसभा के चुनाव का जिक्र किया, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया वो क्यों बोल रहे थे, किस लिए बोल रहे थे, उसके पीछे का कारण क्या है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह कहा है कि मर्यादा का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि अहंकार स्वयं से चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सेवक में अहंकार नहीं होता, जिसमें अहंकार होता वो स्वयं सेवक नहीं होता। ये टिप्पणी किसके लिए है, ये बहुत स्पष्ट, मतलब कोई बट परंतु लेकिन का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया और एक जो तलखी उन्होंने दिखाई कि जिस तरीके से चौथे राउंड के समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब ये कहा, कब बीजेपी सक्षम हो गई है, उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो ये पीड़ा भी कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने स्पष्ट की है कि जो मात्र संगठन है जिसकी वजह से बीजेपी का वजूद है, अगर बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, वो मां को अगर डिसोन कर देता है तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर उस पार्टी को कौन लोग चला रहे हो, किस तरीके से चला रहे हो। मोहन भागवत 20 मिनट का है और हर आदमी को उसको सुनना चाहिए। तो आज की तारीख में उसके बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख आता है और उस लेख को लिखते हैं रतन शारदा, जो टीवी चैनल्स पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 10 साल से लगातार लड़ रहे थे। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने लेख में किया है उसको भी पढ़ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और नेता ये पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में 2 संघ है, एक नरेंद्र मोदी की संघ है, दूसरा भागवत का संघ। और जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं और बहुत शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो लगातार बीजेपी को मजबूत करते रहे और उनकी वजह से बीजेपी है, उनके मन में एक पीड़ा है और वो पीड़ा किस ज्वालामुखी बनकर फटेगी मुझे नहीं मालूम। क्योंकि इस चुनाव में आरएसएस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिना संघ की मदद के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं पाई। आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आशुतोष। आप ये कहना चाह रहे हैं 303 से 240 पर बीजेपी आई है तो उसमें आरएसएस का नॉन कोऑपरेशन भी बड़ा फैक्टर है। आपको याद होगा मानक जी, जब पहले राउंड की वोटिंग हुई तो सबने कहा यह वोट परसेंटेज क्यों गिरा, उदासीनता क्यों दिखाई पड़ी, भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख थे वो क्यों नहीं पूरी सक्रियता के साथ जुड़े हुए थे। ये सवाल पहले राउंड के समय से उठ खड़ा हुआ और बहुत सारे लोग इस बारे में कह रहे थे। उसके बीच में अगर नड्डा साहब का यह बयान आता है कि अब हम सक्षम हो गए हैं, क्या नड्डा साहब ये बयान बिना ऊपर पूछे उन्होंने बयान दिया होगा? नड्डा आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। उनके इस स्टेटमेंट का मतलब है, इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तय कर लिया इस चुनाव के दौरान कि उसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, अब वो आरएसएस से स्वतंत्र हो चुकी, मुक्त हो चुकी। तो ये बहुत गंभीर डेवलपमेंट है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो फिर इस सरकार का भविष्य ज्यादा नहीं है। ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए की जो सेंसिटिविटी होती, जो संवेदनशीलता होती है, उसका पालन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक करना पड़ेगा। अभी तक एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया है कि पूरी बातचीत के दौरान अभी खाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बंटवारा हुआ है,
लेकिन आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र से आवाजें आ रही हैं, और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर और पिछले आने वाले 3-4 महीनों के अंदर वहां चुनाव है, हरियाणा के चुनाव है, और अगर इन दोनों राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं गलती से अगर हारती है तो फिर इस सरकार का भविष्य भी तय हो जाएगा। Okay. लोगों की भगदड़, राजनीति में लोगों की भगदड़ कब शुरू हो जाती किसी को पता नहीं चलता। ओके